Now, Assalamu alaikum students. Very important numerical. It's a solve example about chapter number 4. The problem is that a tennis ball is served horizontally from 2.4 meter above the ground at 30 meter per second. कहा यह जा रहा है कि एक टेनिस बॉल जो है वो सर्व की जा रही है हॉरिजॉन्टली. टेनिस आप अपने जहन में ये वाला गेम लेकर आइए. टेबल टेनिस होता है और वो मेज़ के ऊपर जो है वो लगाया जाता है, उसका नेट लगाया जाता है और टेनिस बॉल को नॉर्मली हॉरिजॉन्टली ही सर्व किया जाता है. द नेट इज़ 12 मीटर अवे एंड 0.9 मीटर हाई, यानी कि जो जहाँ से बॉल को फेंका जा रहा है वहाँ से जो नेट है वो 12 मीटर के फासले पर है और 0.9 मीटर हाई है ज़मीन से, मतलब टेबल से. विल द बॉल क्लियर द नेट, क्या बॉल नेट को क्लियर कर जाएगी. वेयर विल बी द बॉल लैंड, और बॉल कहाँ जाके गिरेगी. तो डायग्राम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. आप ज़रा डायग्राम को गौर से देखिएगा कि ये जो डायग्राम है वो हमने किस तरीके से बनाई है. कि ये आपके पास नज़र आ रही है, इसकी हाइट 2.4 मीटर है. V0x बॉल को फेंका जा रहा है और ये नेट जो है वो देखें यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है कि इसका ग्राउंड से 0.9 मीटर के फासले पर है और बॉल से 12 मीटर के फासले पर है. अब हमें करना ये है कि ये बॉल वो कह रहे हैं कि जो नेट से वो कितना क्लियर करेगी या नहीं. सवाल को फिर से गौर से मैं पढ़ूंगी और गौर से समझिएगा. अ टेनिस बॉल इज सर्व्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम 2.4 मीटर अबव द ग्राउंड at 30 meter per second. The net is 12 meter away and 0.9 meter high. क्या वो बॉल नेट को पार कर जाएगी या और बॉल जो है वो कहाँ पे जाके लैंड करेगी. डायग्राम को गौर से देखिएगा कि यहाँ पे 2x हैं. ये जो x जो टोटल नज़र आ रहा है ये हमें मालूम करना है और वो जो नेट से बॉल तक का फासला जो है ये यहाँ पे डॉटेड लाइन से नज़र आ रहा है, ये दरअसल 12 मीटर है. स्मॉल h जो नज़र आ रही है दरअसल ये 0.9 है. ये कैपिटल H जो है वो 2.4 मीटर है. अब हमें y फाइंड आउट करना है. अब देखते हैं कि किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करेंगे. द सोल्यूशन इज दैट हियर कैपिटल H इज इक्वल टू 2.4 मीटर and V0x is equal to 30 meter per second, because when the ball starts to move it is only the horizontally, that's why V0y is equal to 0. Initial vertical velocity initially is equal to 0 and the distance between the ball to the net is equal to 12 meter. अब हमें रिक्वायर करना है y फाइंड आउट करना है कि बताइए कि वो उसकी बॉल की नेट की हाइट इतनी है, क्या वो बॉल को क्लियर कर लेगी. द फॉर्मूला इज दैट y इज इक्वल टू द V0yt माइनस हाफ GT स्क्वायर. अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है. हाउ कैन वी फाइंड आउट द टाइम. वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 0 इज हियर V0y, वी गेट y इज इक्वल टू द माइनस हाफ GT स्क्वायर. टाइम मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू V0x मल्टीप्लाई बाई t. अब हमें t की वैल्यू t को अलग करना है तो t इज इक्वल टू x अपॉन V0x. सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारे पास टाइम मिल गया कि बॉल को नेट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. 0.4 सेकेंड का टाइम लगेगा. अब हमें क्या करना है, y फाइंड आउट करना है. वी हैव टू बी फाइंड आउट द y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द हियर t. जब हमने t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमारे पास आंसर आ गया y इज इक्वल टू माइनस 0.78, नेगेटिव में आ रही है. अब तो कंडीशन इज दैट कि अगर इवेन h माइनस वाई ग्रेटर देन स्मॉल h देन बॉल विल बी, सो द बॉल विल इजीली क्लियर द नेट. अब हम चेक कर लेते हैं. h की जगह हमने 2.4 रखा, y की जगह 0.78 रखा. हमारे पास जवाब आ रहा है 1.62 और ये 1.62 जो है वो 0.9 से ज़्यादा है तो वो नेट को क्या कर लेगी. द बॉल विल इजीली क्लियर द नेट. बॉल जो है वो नेट को आसानी से क्लियर कर लेगी. तो इसका ये पहला पार्ट हो गया. नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
वेयर कैपिटल H इज़ इक्वल टू 2.4 मीटर और T का फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन ये दरअसल H जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। T इज़ इक्वल टू V नॉट Y ओवर G, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट T इज़ इक्वल टू V नॉट Y ओवर G। अब हम एक छोटी सी कन्वर्जन करने जा रहे हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कैसे करना है। द फॉर्मूला फॉर द हाइट इज़ इक्वल टू V नॉट Y स्क्वायर ओवर 2G। ठीक है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है V नॉट Y का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2GH। अच्छा, हम यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके V नॉट Y की वैल्यू लेते हैं तो V नॉट Y बराबर है T इंटू जी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V नॉट Y हेयर, हमने GT की वैल्यू रखी, स्क्वायर किया, 2GH निकाला। अब उसको हमने ब्रैकेट को ओपन किया, G स्क्वायर T स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, एक G से एक G कैंसिल हो गया, हमारे पास G2 स्क्वायर इज इक्वल टू H। हमें टाइम निकालना है T, तो T स्क्वायर इज इक्वल टू 2H ओवर G और कैपिटल T जो है वो क्या हो जाएगा 2H ओवर G। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसकी कन्वर्जन अच्छे तरीके से देखिएगा। मैं फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हाइट इज इक्वल टू V नॉट Y का स्क्वायर ओवर 2G बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास V नॉट Y स्क्वायर आ गया 2GH। V नॉट Y की वैल्यू हमने यहाँ से ली कि T इज इक्वल टू V नॉट Y ओवर G। यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, V नॉट Y की जगह हमने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, हमारे पास ये आंसर आ गया T स्क्वायर जो है वो कितना आ गया T इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2H ओवर G। नाउ वी यूज दैट फॉर्मूला, T इज इक्वल टू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इनकी वैल्यूज़, हमारे पास 0.7 सेकेंड आ गया और फिर हमने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया V नॉट X मल्टीप्लाई बाई T और हमारे पास आंसर आ गया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 21 मीटर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि देखिए मैंने जो ये फार्मूला लिया, ये वाला फार्मूला इट्स अ बेसिक फार्मूला, इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं ऐड की है। H इज इक्वल टू द V नॉट Y स्क्वायर ओवर 2G, इट इज़ अ बेसिक फार्मूला। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, हम जो है जैसे अगर आपको कोचिंग सेंटर्स वाले जो है वो एक शॉर्ट फार्मूला बताएं, ये बताएं, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बेसिक चीज़ें याद रखनी हैं। ठीक है, Now student, the problem is that a ball of mass 200 gram is tied to the end of a string। एक बॉल है जिसका मास 200 ग्राम है, उसको एक तार से धागे से बांधा गया है and rolled in a horizontal circle of radius 0.4 मीटर, और उसको एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में गोल 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 घुमाया जा रहा है। If the ball makes 10 complete revolutions in 4 seconds, अगर बॉल जो है वो 10 complete revolution 4 सेकेंड में तय कर रही है, determine the linear speed, centripetal acceleration and centripetal force। Very easy question, लेकिन इसमें एक ट्रिक इस्तेमाल होगी, ज़रा गौर से सुनिएगा। A ball of mass 200 gram is tied to the ends of the string and rolled in a horizontal circle of radius 0.4 meter. If the ball make 10 complete revolutions in 4 seconds, very important thing is that 10 complete revolution in 4 seconds। अच्छा, हमें मालूम क्या क्या करना है, स्पीड मालूम करनी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करना है। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें डेटा क्या क्या है। मास इज़ गिवन 200 ग्राम। सबसे पहले यहाँ स्टॉप होंगे हमें दरअसल MKS सिस्टम में काम करना है और MK सिस्टम में मास को हमेशा किलोग्राम में लिया जाता है। The conversion is that 1 kg is equal to 1000 gram. We want to move from gram into kg, so divided by 1000. When we convert the gram into the kilogram, the term should be divided by the 1000. आंसर आ गया हमारे पास 0.2 kg, हमारे पास R की वैल्यू है 0.4 मीटर, N हमारे पास 10 है, टाइम है 4 सेकेंड, और जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, AC फाइंड आउट करना है और FC फाइंड आउट करना है। अब लेट्स सी के कैसे मालूम करेंगे। Now student, the solution is that the formula is that V is equivalent to R omega and omega is equivalent to 2 pi F, F is equivalent to 1 upon T and omega is equivalent to 2 pi over T. These are the formulas. तो समझाने की चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ दैट हमें जो टाइम दिया जा रहा है वो हमें दिया गया है
टाइम फॉर द 10 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू द 4 सेकेंड, ये टाइम दिया है। लेकिन जब हम फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ओमेगा की जगह से हमें यहाँ पे 2π/t रखना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये टाइम फॉर 1 वाइब्रेशन लगना होता है। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t इज इक्वल टू द टाइम फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो हम एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये भी है कि हम ये रख देंगे t इज इक्वल टू स्मॉल t ओवर n इज़ द नंबर ऑफ रोटेशन, t इज़ द टाइम, तो हमें टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। और इस तरीके से आपके पास टाइम 0.4 सेकेंड आ गया। लेकिन बचपन में आपने एक यूनिटरी मेथड के ज़रिए किया था, और ये क्या था कि जैसे ये यूनिटरी मेथड कहलाता है कि 10 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 4 सेकेंड, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 4/10, यानी कि बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू पता हो और एक चीज़ की मालूम करनी होती है तो हम क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास टाइम निकल आया, टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड। Now putting the value of here, omega is equal to 2π/t, 2π/t की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, हमारे पास ओमेगा आ गया 15.7 रेडियंस पर सेकेंड। लीनियर स्पीड का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आप कुछ मसला नहीं है, चीज़ें पता चलती जा रही हैं, सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दिया, r रखा, ओमेगा रखा, वी गेट द 6.28। AC इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r, v की जगह उसकी वैल्यू रखें, यू कैन फाइंड आउट योर आंसर। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर r, आप यू कैन इजीली डू दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए सोल्यूशन इसके सेंड कर रही हूँ। सोल्यूशन एक्सप्लेन करना चाहूँगी जो मैंने कल पेपर दिया था। ये था फर्स्ट ईयर फेलियर का 2018। असल में हमारे यहाँ बोर्ड में 2 पेपर्स आते हैं फर्स्ट ईयर के, एक फर्स्ट ईयर रेगुलर स्टूडेंट्स और एक फर्स्ट ईयर फेलियर। ये फर्स्ट ईयर फेलियर का जो पेपर होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि तकरीबन वैसा ही फर्स्ट ईयर रेगुलर का भी पेपर होता है जो वो स्टूडेंट देते हैं जो कि इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट होते हैं। तो उसका सोल्यूशन मैं आपको डायरेक्ट अभी फ़िलहाल सोल्यूशन बता रही हूँ, उसके बाद जो है मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले का आंसर है a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, दूसरे का आंसर है रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरे का आंसर है नेगेटिव, फोर्थ का आंसर है a डॉट बी इज इक्वल टू 50, फिफ्थ का है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, सिक्स का है f/2, सेवन्थ है ml स्क्वायर t की पावर -2, 8 98 न्यूटन, 9 4π√m/k, 10th यूनिट वेक्टर, 11 1 वेवलेंथ, 12 ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड, असल में 13 जो था वो सेंटर ऑफ मास के हवाले से, लिहाजा वो चूंकि कोर्स में नहीं है लिहाजा मैंने भी एक्सप्लेन नहीं किया उसे। 14 है फायर, 15 है पावर, 16 20 एंड द लास्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी कि दरअसल किस तरीके से करना होता है। असल में हम एमसीक्यूज का रट्टा नहीं लगा सकते, इसके लिए हमें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। ये नहीं होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 जो आंसर आ जाएगा 4 पे वो आ जाएगा, जस्ट नो आपने अच्छे तरीके से उसको समझना है, कॉन्सेप्ट अपने जहन में लाना है और फिर करना है। आई थिंक यू कैन डू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए सोल्यूशन इसके सेंड कर रही हूँ। सोल्यूशन एक्सप्लेन करना चाहूँगी जो मैंने कल पेपर दिया था। ये था फर्स्ट ईयर फेलियर का 2018। असल में हमारे यहाँ बोर्ड में 2 पेपर्स आते हैं फर्स्ट ईयर के, एक फर्स्ट ईयर रेगुलर स्टूडेंट्स और एक फर्स्ट ईयर फेलियर। ये फर्स्ट ईयर फेलियर का जो पेपर होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि तकरीबन वैसा ही फर्स्ट ईयर रेगुलर का भी पेपर होता है जो वो स्टूडेंट देते हैं जो कि इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट होते हैं। तो उसका सोल्यूशन मैं आपको डायरेक्ट अभी फ़िलहाल सोल्यूशन बता रही हूँ, उसके बाद जो है मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले का आंसर है a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, दूसरे का आंसर है रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरे का आंसर है नेगेटिव, फोर्थ का आंसर है a डॉट बी इज इक्वल टू 50, फिफ्थ का है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, सिक्स का है f/2, सेवन्थ है ml स्क्वायर t की पावर -2, 8 98 न्यूटन, 9 4π√m/k, 10th यूनिट वेक्टर, 11 1 वेवलेंथ, 12 ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड,
असल में 13 जो था वो सेंटर ऑफ मास के हवाले से, लिहाजा वो चूंकि कोर्स में नहीं है लिहाजा मैंने भी एक्सप्लेन नहीं किया उसे। 14 है 5, 15 है पावर, 16 20 एंड द लास्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी कि दरअसल किस तरीके से करना होता है। असल में हम एमसीक्यूज का रट्टा नहीं लगा सकते, इसके लिए हमें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। ये नहीं होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 जो आंसर आ जाएगा 4 पे वो आ जाएगा। जस्ट नो, आपने अच्छे तरीके से उसको समझना है, कॉन्सेप्ट अपने जहन में लाना है और फिर करना है। आई थिंक यू कैन डू। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जिनका आंसर के लिए हमें थोड़ा सा उसको कुछ मैथमेटिकल टर्म्स करनी होती हैं। Number 4 is that if A mod is equivalent to 10 and B mod is equivalent to 5 and A and B are parallel to each other। अच्छा, पैरेलल का मतलब क्या होता है कि A और B जो हैं वो दरअसल क्या हैं, इनके दरमियान एंगल 0 है। ये A है, ये A है और ये B है। अब फॉर्मूला इज दैट A डॉट B इज इक्वल टू A mod B mod cos थीटा। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर शुड बी 50। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। Now the sixth is that two convex lengths of same focal length, यानी कि दो convex lengths जिनकी focal length बिल्कुल same है, are held close to each other, एक दूसरे के करीब रखे गए हैं। Then the focal length of combination, हमारे पास जब ये आपने ये इंशाअल्लाह ताला जब ये चैप्टर पढ़ेंगी और देखेंगी तो इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है और फाइनली द फॉर्मूला इज दैट f is equivalent to f1 f2 upon f1 plus f2। This is a very very important formula. You should learn this formula. Focal length of the combination f is equivalent to the product of f1 f2 divided by the addition of f1 plus f2। अब कंडीशन उसने ये कही थी कि दोनों की फोकल लेंथ सेम है, यानी कि f1 is equivalent to the f2 is equivalent to the f1 और f2 जो है वो दोनों जो है वो क्या है, f के बराबर है। f1 f2 बराबर f के। हमने कुछ नहीं करना है, हमने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, f1 की जगह भी f रखा, f2 की जगह भी f रखा। हमने जो वो मल्टीप्लाई हो रहे थे तो f स्क्वायर हो गया, एडिशन हो रहे थे तो ये यहाँ पे जमा हो गया, ऐड हो गया। एक f से f कैंसिल हो गया। द फाइनली आंसर शुड बी f/2 इज अवर फाइनल आंसर। तो ये आपकी समझ में ये चीज आ गई होगी कि जब दो कॉन्वेक्स लेंस को जिनकी फोकल लेंथ सेम हो तो उनका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ द फोकल लेंथ। सो द क्वेश्चन इज दैट द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हमें काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। द बेसिक फॉर्मूला इज काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। आपको पता है कि डायमेंशन ऑफ मास इज कैपिटल M एंड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज L/T। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ हियर हाफ, m की जगह आपने m रख दिया और चूंकि उसका स्क्वायर है v² का तो आगे L²/T²। अब आपको एक बात रूल पता है कि व्हेन द एनी नंबर एनी कांस्टेंट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द डायमेंशन द आंसर शुड बी ओनली द डायमेंशन, यानी कि वो हाफ शुड नॉट बी कंसीडर्ड हियर। द करेक्ट आंसर इज दैट mL²T⁻²। Now the next is that the weight of the 60 kg block on the surface of moon, आपको एक ब्लॉक जिसका वेट 60 kg है और सरफेस ऑफ मून पर है, where acceleration due to gravity is। अच्छा, ये देखिए 60 kg जो है दरअसल देखिए आपको ये कंफ्यूज कर रहे थे वेट के हिसाब से। 60 kg is the mass, kg is the unit of the mass somehow। तो the weight of the 60 kg block, एक ब्लॉक जिसका मास 60 kg है वो मून की सरफेस पे मालूम करना है। where acceleration due to gravity is 1/6g, जहाँ पर मून पर acceleration due to gravity की कंडीशन क्या होती है, 1/6g। अर्थ का तो सिंपल फॉर्मूला होता है वेट ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू द m मल्टीप्लाई बाय g, जो कि 9.8 होती है। लेकिन जब हम मून पे निकालते हैं तो वेट ऑन द मून इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी ऑफ द मून। मास इज कांस्टेंट ऑन एवरीवेयर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इज हियर एंड g मून इज 1/6 टाइम्स g। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर हमें वेट जो है वो कितना मिल जाता है। देखिए अर्थ पर इसका 60 kg था, अब वेट मुझे नहीं मालूम कि कितना होगा, लेकिन वेट ऑन द मून जो था वो 98 न्यूटन है।
तो आप ये देखिए कि आप अर्थ पे जो मास है वो कितना होगा, वजन जो है अर्थ पे वो है 588 न्यूटन, और मून पे यही वेट रिड्यूस होके कितना हो जाता है 98 न्यूटन। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब मून पे जो ग्रेविटी होगी वो ग्रेविटी ऑफ द मून होगी, और अर्थ पे जो ग्रेविटी होगी वो ग्रेविटी ऑफ द अर्थ होगी। नाउ द नेक्स्ट MCQ इज दैट इफ अ ब्लॉक ऑफ मास 4m, यानी कि उसका जो मास है वो अब m नहीं है बल्कि 4 टाइम्स ऑफ द मास है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग से हैंग किया गया है, इट्स टाइम पीरियड विल बी, टाइम पीरियड क्या होगा। आपको पता है फॉर्मूला T is equal to 2 pi under root of m over k। बेसिकली द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ m over k, यानी कि अगर मास बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कंडीशन इज दैट द मास इज इक्वल टू 4m, यानी कि अब हमने m की जगह क्या रख देना था, 4m रखना था। अब जब ये 4 रूट से बाहर आता है तो उसका आंसर हो जाता है 2। 4 जब 4 का अंडर रूट ऑफ 4 का मतलब होता है 2, तो 2 to the 4। तो हमारे पास जो न्यू आंसर इज दैट, द करेक्ट आंसर इज दैट 4 पाई अंडर रूट ऑफ m over k। अब आप बज़ाहिर देखिए कि कितना छोटा सा MCQ था, लेकिन इसके अंदर जो है वो लॉजिक लग रही है। ये लॉजिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या करना है, क्योंकि मास बढ़ाया जा रहा है तो सिर्फ मास बढ़ा, रूट के अंदर आया, रूट से बाहर निकला, हमारे पास आंसर जो है वो आ गया है। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, आपको इस चीज़ों पे अपना कंसंट्रेट करना है। Now the MCQ is that the power of convex lens is 5 diopter। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी जो पावर है वो 5 डायोप्टर है। इट्स फोकल लेंथ विल बी, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। बेसिक फॉर्मूला इज दैट द पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ विच इज मेजर्ड इन द मीटर, दैट इज कॉल्ड द डायोप्टर। डायोप्टर का मतलब क्या होता है कि पावर इज द 1 अपॉन फोकल लेंथ, बट द फोकल लेंथ इज मेजर्ड इन द मीटर। तो आपने निकाला फॉर्मूला, और जाहिर है फिर वो उसका अगर हमें फोकल लेंथ मालूम करना होगा तो वो 1 over p हो जाएगा, उसका ऑल्टरनेट हो जाता है। f इज इक्वल टू 1 over p, आपने पहले 1 over f निकाल लिया, ये मीटर में आ रहा है, लेकिन हमें जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं वो सेंटीमीटर में दिए जा रहे हैं। हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हमें मीटर से सेंटीमीटर में लेके जाना था। वी शुड मल्टीप्लाई दिस वन, हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। द फोकल लेंथ इज इक्वल टू द 20 centimeter is our correct answer. Now student, the problem is that a mortar shell is fired at a ground level target 500 meter distance with an initial velocity of 90 meter per second. What is the launch angle? बहुत ही आसान सवाल है ये, और इसके अंदर आपसे ये कहा जा रहा है कि एक mortar shell को फायर किया जा रहा है ग्राउंड लेवल टारगेट से, जिसका स्टार्टिंग से लेकर जो लैंडिंग एंगल है वो 500 मीटर डिस्टेंस है, यानी कि जो फाइनली जो रेंज है, द टोटल डिस्टेंस इज द रेंज। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ग्राउंड लेवल कहा गया है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 500 मीटर, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 90 मीटर पर सेकेंड। आपको लॉन्च एंगल बताइए किस एंगल से उसे फेंका गया है कि वो 500 तक उसने डिस्टेंस कवर किया। हमारे पास रिक्वायरमेंट इज दैट द गिवन डेटा इज r इज 500 मीटर, r इज अ रेंज, इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड। आपके पास आपको थीटा मालूम करना है और थीटा डैश। अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि थीटा डैश क्या चीज़ है। सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला बताऊंगी आपको, वेरी इंपॉर्टेंट इजी फॉर्मूला। रेंज इज इक्वल टू v0 स्क्वायर ओवर g साइन 2 थीटा। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई 500 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 90 का स्क्वायर। साइन 2 थीटा हमने फाइंड आउट किया, अब साइन उससे मल्टीप्लाई होता, वहाँ जाके वो इन्वर्स बन जाएगा, तो थीटा शुड बी 37.2 इज द थीटा। अब हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि थीटा डैश क्या चीज़ है। ये तो था विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, ये कौन सा था, थीटा इज द विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने ये 2 थीटा हमारे पास आ गया 37.2 एंड थीटा इज इक्वल टू 18.6 डिग्री। द मोटर
कैन नॉट फायर लो वेलोसिटी शेल, यानी कि अगर जिसकी वेलोसिटी कम हो तो मार्टर उसको फायर नहीं कर सकता इन हाई ट्रेजेक्टरीज के साथ। लिहाजा दैट इज द विद अ लार्ज एलिवेशन एंगल विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल। अब हमें थीटा निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल, ये था विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल 18.6। अब विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है थीटा डैश इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। 19 में से 18.6 को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास दो एंगल आ गए 71.4 डिग्री। तो हम एग्जाम में इसी तरह के दो एंगल्स निकालें, एक विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एंड विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल।